अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम, मज़मून उर्दू, मौजू बुर्ज़ हमा की तारीख़ी अहमियत, और मैं आपकी टीचर गौहर खलील। चलिए बच्चों, आज का अपना मौजू शुरू करते हैं। हमने कल बुर्ज़ हमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि अब इन लोगों ने गड्ढों में रहना तर्क कर दिया था। अब ये लोग मिट्टी के छोटे छोटे घरों में, झोंपड़ों में रहते थे, जिसमें कच्ची ईंट और थोड़ी बहुत लकड़ी का भी इस्तेमाल हुआ था। तो उसी में रह रहे थे, और इन लोगों ने इन गड्ढों में मिट्टी भर भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया था। आज इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से पहुँचे हैं। कहते हैं कि ये जो दूसरा दौर था, इस दौर में लोग क्या करते थे, वो चाक पर बर्तन बनाते थे। चाक हो गया वो कुम्हार का वो चक्रा, कुम्हार का वो पहिया जिससे वो चक्र देकर बर्तन बनाते हैं। चाक हम कहते हैं कुम्हार के पहिए को, जिस पर चक्र देकर बर्तन बनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि उस दौर में मिट्टी के बर्तन उसी चाक पर बनाए जाते थे। और दरियाफ्त के दौरान ऐसा बर्तन एक मिला है जिसका रंग सुर्ख था और जिसमें 950 नगीने लगे हुए थे। 950 नगीने लगे हुए थे और वो बहुत ही चमकदार थे, वो चमक रहे थे वो नगीने। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि उस दौर के लोगों में हुनरमंदी थी। और कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिन पर रोगन चढ़ा हुआ है, जिन्हें रोगन से पॉलिश की गई है, रोगन चढ़ाई हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बर्तन बाहर से भी इधर पहुँचे हुए हैं। ये इनका अंदाज़ा है। तो चलिए, पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे। कहते हैं कि पहले दौर जब इनका पहला दौर था, उस दौर में ये लोग जब कोई मर जाता था तो उन लाशों के साथ ये क्या करते थे इसका कोई पता नहीं चलता है। अब ख्याल किया जाता है कि शायद वो लोग मुर्दों को जलाते थे। लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। लेकिन अब जब दूसरा दौर हम देखते हैं, दूसरे दौर में खुदाई के दौरान ऐसी कब्रें मिली है जहाँ पे जिससे पता चलता है कि वहाँ उन कब्रों में मुर्दे दफन किए हुए थे और ये कब्रें घर के सहनों में, घर के आंगनों में ये हुआ करती थी। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पिंजर मिले हैं, उनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। और कब्रों में जो हड्डियाँ मिली है, यानी कि या जो ढांचे मिले हैं, वो सजदे की सूरत में दफनाए गए थे। जैसे वो लोग मतलब जिस तरह से हम सजदे में झुकते हैं, तो उसी तरह ये लोग शायद मुर्दों को सजदे की हालत में ही दफन करते थे, क्योंकि वो ढांचे उसी सूरत में मिले हैं, उसी पोजीशन में वो ढांचे मिले हैं। तो इससे अंदाज़ा किया जाता है कि ये लोग शायद दफन सजदे की सूरत में ही लाशों को करते थे, मुर्दों को करते थे। बाज़ कब्रें ऐसी भी है जिनमें से जानवरों के पिंजर मिले हैं, और कुछ कब्रें ऐसी भी देखी गई है, मिली हैं, जिनमें जानवरों के ढांचे मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है या तो लोग इन्हें पालते थे
اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف و باران سے بچ جائیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ قبریں ایسی ملی ہے جن میں جانوروں کے ڈھانچے ملے ہیں۔ اب خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ ان جانوروں کو پالتے تھے، شاید یہ لوگ ان جانوروں کو پالتے تھے۔ یہ ڈھانچے کتوں کے، بھیڑیوں کے اور جنگلی بکری جو ہوتی ہے تو انہی کے ڈھانچے ملے ہیں۔ اب تو خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ ان کو پالتے تھے، یا ان کے مرنے یا ان کی قربانی کے بعد پھر ان کو دفناتے تھے۔ اور یہ بھی باور کیا جاتا ہے، یہ بھی مانا جاتا ہے کہ شاید ہی ان کو انہی گڑھوں میں رکھتے تھے، جس طرح سے خود یہ پہلے گڑھوں میں رہتے تھے، شاید اسی طریقے سے یہ ان جانوروں کو انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی، برف، بارش سے بچ جائیں۔ تو بچوں، آج کا موضوع اتنا ہی، کل پھر ملیں گے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔